Once again, welcome to my YouTube channel Loete Import and Exports. I am Vikas Khatri, your import export consultant and international business trainer. आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिस प्रोडक्ट से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। आखिरकार वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे हम उस प्रोडक्ट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कितनी है और प्रॉफिट कितना है, और साथ ही साथ उसकी इंटरनेशनल मार्केट कौन सी है। आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन पिंक सोल्ट के बारे में, जो स्पेशली पाकिस्तान में ही पाया जाता है। उसको व्हाइट गोल्ड ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं। तो ये जो हिमालयन पिंक सोल्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलता है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ये सोल्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस सोल्ट की खासियत क्या है? जो नॉर्मल हम सोल्ट खाते हैं उसमें पूरे 84 मिनरल्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और जो हिमालयन पिंक सोल्ट है इसमें पूरे 84 मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हिमालयन पिंक सोल्ट का जो प्राइस है नॉर्मल सोल्ट से कई गुना ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करें यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में ये सोल्ट कहाँ मिलता है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी माइंस है। उनमें से जो कुछ माइंस है वो है केवड़ा माइन है, उसके बाद काला बाग है, उसके बाद कायदाबाद है, उसके बाद है वर्चा। तो इन सब जगह पाकिस्तान में ये हिमालयन पिंक सोल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार पिंक सोल्ट का क्या यूज़ है और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहली बात तो हम इसको फूड कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट हम इसको खाने में यूज़ करते हैं। इसमें 84 मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा इसका जो यूज़ आता है वो है कि हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अस्थमा के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्किन एलर्जी में इसका यूज़ है, साथ ही साथ जो बीपी के पेशेंट है वो भी इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट है वो भी बनाए जाते हैं, जैसे इसके लैंप्स बनते हैं, इसकी टाइल्स आती है, उसके बाद कुकिंग प्लेट्स बनती है, उसके बाद स्लेव्स में भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ टकीला ग्लासेस बनते हैं इसके, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये सब इसके बाय प्रोडक्ट है जो हम पिंक सोल्ट से बनाते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही सारे इसके डेकोरेटिव आइटम्स भी है जो कि हम बनाते हैं हिमालयन पिंक सोल्ट से। इसके अलावा इसको स्पा ट्रीटमेंट में है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। सोना जो बात होता है उसकी जो टाइल्स होती है वो पिंक सोल्ट से बनती है। तो ना जाने इसके कितनी सारी एप्लीकेशन और कितने सारे यूजेस हैं। तो ये तो हमने बात की कि जो पिंक सोल्ट है उसके क्या क्या यूजेस है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। अब हम बात करते हैं कि जो पिंक सोल्ट है इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है पाकिस्तान में हर साल। तो इसकी लगभग 4 लाख मैट्रिक टन के आसपास इसकी प्रोडक्शन है, और लगभग $2 बिलियन के आसपास पाकिस्तान जो हिमालयन पिंक सोल्ट को रॉ फॉर्म में या फिर इसके बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इंडियंस को इससे कैसे फ़ायदा है, हम कैसे इसमें बिजनेस कर सकते हैं। ये बताने से पहले कि आप इस प्रोडक्ट को इंडिया में कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ इसका बिजनेस इंडिया में कैसे शुरू कर सकते हो, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बिजनेस रिलेशन है वो फ़िलहाल कैसा है और पहले क्या सिचुएशन थी। अगर हम बात करें 2019 तक, 2019 से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बिजनेस रिलेशन था वो काफ़ी स्मूथ था। बट 2019 में जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद जो हमारा बिजनेस रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से जितना भी प्रोडक्ट हम इंडिया में इंपोर्ट करते थे उस पर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, और साथ ही साथ इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो लिस्ट थी उससे भी बाहर निकाल दिया था। रिटर्न में पाकिस्तान ने क्या किया था? रिटर्न में पाकिस्तान ने जो हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि 2019 के बाद से, जब से पाकिस्तान ने हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो ख़त्म किया है, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड है वो बिल्कुल बंद है।
अब ऐसा भी नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो इंडिया को जरूरत है, जो इंडिया में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो पाकिस्तान को जरूरत है, वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट अब चीजें बदल गई है थोड़ी सी, अब जो ट्रेड का जो रूट है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले जो ट्रेड का रूट था डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ज्यादातर जो ट्रेड था वो बाय रोड होता था। पंजाब के बहुत सारे बॉर्डर्स है, बाघा बॉर्डर है, वहां से बाय रोड ट्रक्स में जितना भी प्रोडक्ट था वो आता था। बट अब हो क्या गया है, अब ट्रेड हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो जितना भी ट्रेड होता है वो होता है वाया दुबई। अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट भेजना है तो आपको पहले वो दुबई भेजना पड़ेगा, दुबई से उसके बाद वो पाकिस्तान जाएगा। और सेम अगर आपको पाकिस्तान से इंडिया में कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो पहले वो दुबई जाएगा, उसके बाद वो इंडिया आएगा। तो अब इन सब चीजों से हुआ क्या है, इन सब चीजों से ये हुआ है कि जो छोटे ट्रेडर थे जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस करने की, तो वो अभी फिलहाल इस बिजनेस से बाहर हो चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमें जो शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो प्राइस पहले किसी प्रोडक्ट का 5 रुपीज था, आज के टाइम में वो 10 रुपए में इंडिया में उसकी कॉस्टिंग आती है। तो देखिए हमारी गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान की, बट इसकी वजह से हमारे जो दोनों तरफ के जो ट्रेडर है उनके बिजनेस पे काफी फर्क पड़ा है और काफी लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके ये जो बिजनेस है दोबारा, जो ट्रेड एग्रीमेंट है और जो ट्रेड है हमारा दोबारा शुरू किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान में क्या क्या प्रोडक्ट है जो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो शुगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपका कॉटन है, उसके बाद वीट है, उसके बाद केमिकल्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है और ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो हम इंडिया से पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो हम इम्पोर्ट करते थे। सबसे पहले आप में उसका लेदर प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी सीमेंट आ जाती है, उसके बाद आपका सॉल्ट है, उसके बाद एडिबल प्रोडक्ट्स है और ना जाने कितने सारे जो प्रोडक्ट हैं हम वो इंपोर्ट करते थे। देखिए अब दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है ट्रेड करने में। बट इवेंचुअली चीज़ें क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम करते हैं सोल्ट की बात। तो सोल्ट का भी यही हाल है, हिमालयन पिंक सोल्ट का। अब भी इंडिया में हिमालयन पिंक सोल्ट इंपोर्ट होता है, बट वो वाया दुबई आता है। पहले जो हिमालयन पिंक सोल्ट की कॉस्ट थी वो हमें लगभग $40 पर टन के आसपास पड़ती थी, आज वही कॉस्ट हमें पड़ रही है $100 पर टन के आसपास। कहने का मतलब ये है, जो पहले हमें पिंक सोल्ट 3 रुपीज पर केजी में पड़ता था, वही सोल्ट आज हमें लगभग 7 to 8 रुपीज पर केजी पड़ता। जो प्राइस मैंने आपको बताया है, जो अभी हिमालयन पिंक सोल्ट को अगर आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में, तो जो पिंक सोल्ट की जो प्राइसिंग अभी आ रही है वो पाकिस्तान से लगभग 7 से 8 रुपए पर केजी के हिसाब से वहां से जो प्राइस है वो आ रही है। प्लस ये जो प्रोडक्ट है दुबई से आएगा तो इसमें एक्स्ट्रा जो शिपिंग चार्जेस है वो भी ऐड होंगे। तो वो सब लगा के जो इंडिया में जो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है वो लगभग पड़ जाती है आपको 15 रुपए के आसपास। इसमें आपकी जो 10% इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी आ जाती है। साथ ही साथ इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट ने सोल्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया है। तो देखिए अब जो हिमालयन पिंक सोल्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और प्रॉफिट की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1000% तक भी प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। जो हमारे जो इंडियंस थे वो आज तक क्या करते आए हैं, देखिए जो पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्शन होती है हिमालयन पिंक सोल्ट की, वो या तो रो फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है या फिर उसके फाइन पाउडर बनाया जाता है जो फूड कंजम्पशन में यूज होता है, या फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। 90% डिमांड इसकी यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से आती है। तो हम इंडियंस क्या करते हैं, हम जो रो फॉर्म में उसको इंपोर्ट करते हैं हिमालयन पिंक सोल्ट को, लगभग हम 30% पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्शन होती है हिमालयन पिंक सोल्ट की, उसका 30% हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। फिर उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के उसको ग्रैनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डोमेस्टिक मार्केट में हम उसको बेचते हैं, साथ ही साथ उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं।
तो इस बात का ऑब्जेक्शन है वो पाकिस्तान ने उठाया था यूएन में कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इंडिया इसको मेड इन इंडिया के नाम से क्यों बेच रहा है। तो इस बात पे भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा था, बट उन सब चीजों का कोई मैटर नहीं है क्योंकि हम दुबई से अब इसको इंपोर्ट करते हैं और हम इसको मेड इन इंडिया में भी बना के बेच सकते हैं। तो मार्केट मैंने आपको बता ही दी है कि जो इसकी सबसे बड़ी मार्केट है वो है यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे आपका आ गया यूएसए और कनाडा, और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, देखिए अगर आप एक 25 मैट्रिक टन का कंटेनर है जो आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो, जो पाकिस्तान से वाया दुबई होते हुए इंडिया आएगा, तो उसकी लगभग जो कॉस्टिंग पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास। तो अब इसमें हम बिजनेस कैसे करें? देखिए हमें ना तो कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, बाय प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट नहीं करना है, ना ही हमें इसको ग्रेनुअल की फॉर्म में इंपोर्ट करना है, ना ही हमें इसको फाइन पाउडर की फॉर्म में इंपोर्ट करना है। हमें इसको इंपोर्ट करना है ब्लॉक की फॉर्म्स में। हम इसको ब्लॉक्स की फॉर्म में इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका ग्रेनुअल बनाएंगे, इसका फाइन पाउडर बनाएंगे, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे और आप फिर उसको अपनी ब्रांडिंग के नाम से बेच सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कटिंग मशीन लगेगी, इसमें आपको ग्राइंडिंग मशीन लगेगी और इसमें आपको लेथिंग मशीन है वो सब लगेगी। ये छोटा सा सेटअप आप एक छोटी सी फैक्ट्री से भी शुरू कर सकते हो। 4 से 5 लाख रुपए में आप एक अच्छी खासी इसकी छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो। और जहां तक इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो आपको अगर अमेज़न पे भी अगर इसका आप प्राइस चेक करना चाहते हो तो आपको ये प्रोडक्ट है नमक हिमालयन पिंक सॉल्ट, आपको 100 रुपए किलो से लेके आपको 300 रुपए किलो तक आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। हालांकि हमारी जो कॉस्टिंग है इसकी ब्लॉक्स की इंपोर्ट करने के बाद वो 15 रुपए आती है, प्लस आप इसको प्रोसेस करते हो, ग्राइंड करते हो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और प्लस इसकी पैकेजिंग करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 रुपए की कॉस्टिंग और आती है। कहने का मतलब ये है 25 से 30 रुपए में आपका जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है आप खुद ही सोच के देखिए, 100 रुपीज से शुरू हो गए 300 रुपीज तक इसका जो सोल्ट है, फूड कंजम्पशन वाला जो सोल्ट है वो अभी मार्केट में बिकता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो बना के बेच सकते हो। जैसे इसके लैंप्स बनते हैं, अगर आप एक लैंप का प्राइस अमेज़न पे चेक करते हो आज के डेट में तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज मिलेगा। 1000 रुपीज से लेके आपको 3000 रुपीज तक जो सोल्ट लैंप है, हिमालयन पिंक सोल्ट के लैंप है वो मिलेंगे। और हालांकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आता, आपको 2 या 3 स्किल्ड लेबर चाहिए है और कुछ मशीन्स जो मैंने आपको बताई है आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ये तो बात हुई कि आपके कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और साथ के साथ आपको प्रॉफिट कितना होगा। देखिए प्रॉफिट की इस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि डिमांड बहुत ही ज्यादा है इस प्रोडक्ट की और डे बाय डे इस प्रोडक्ट की डिमांड है बढ़ती जा रही है। अगर आप खुद की फैक्ट्री लगाते हो, इंपोर्ट करते हो, इसके अलग अलग प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हो और फिर उसको मार्केट में बेचते हो तो आप 1000% तक भी प्रॉफिट इसमें इजीली कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो चाहिए, साथ ही साथ आपको जीएसटी चाहिए और आपको फसई का जो लाइसेंस है वो चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है जो बिल ऑफ एंट्री के लिए चाहिए वो आपका जो सप्लायर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे आपका इनवॉइस है, पैकेजिंग लिस्ट है, शिपिंग बिल है, बिल ऑफ लेडिंग है, एक्सेट्रा। तो डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए है। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात देखिए, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है और जहां तक सप्लाई की बात है तो आने वाले 300-400 सालों तक इसकी सप्लाई कम नहीं होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो पिंक सोल्ट है वो अभी 6.7 बिलियन अवेलेबल है और अभी तक माइन से जितना एक्सट्रैक्ट हुआ है वो अभी 220 मिलियन ही एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अभी जो इसकी सप्लाई है वो आने वाले कई 100 सालों तक होने वाली है। तो इस प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। डे बाय डे इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में और साथ ही साथ एशियन कंट्रीज में भी काफी हद तक इसकी डिमांड बढ़ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन
ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप भी अगर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली सीख सकते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख के शुरू करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुचा ग्रासियस। लेट्स ट्रेड टुगेदर, थ्राइव टुगेदर। जय हिंद।